हम जेल जाएंगे, हम जेल में बैठेंगे, लेकिन अब हमें ये लॉकडाउन कतई पसंद नहीं, कतई हम इसको अपना मंजूर नहीं कर सकते। उसका कारण ऐसा था कि हमारे शहर में शब बारात का त्यौहार आता है, वहाँ से लेकर जो हमारे शहर में रोजगार के लिए सब लोग, गरीब से गरीब भी, कुछ गरीब तो ऐसे होते हैं कि थाले में कुछ सामान लेकर जगह जगह पर खड़े होते हैं। तो हमें उस बात की तकलीफ है। सरकार लॉकडाउन अगर महाराष्ट्र में करती है, नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्योंकि हालात जो दिख रहे हैं, अभी न्यूज के अंदर मैंने देखा कि जितने बड़ी उम्र वाले पेशेंट है उसके अंदर कुछ परसेंट में आज 12, 14, 15, 18, 20 साल के नौजवान बच्चे भी है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी आज कोरोना ने पकड़ लिया है और अपने लपेट में ले लिया है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, सरकार भी अगर जो कर रही है तो कुछ गलत करने वाली नहीं है। सरकार की सोच अपनी जगह पे है। सरकार पूरे रियासत को लोगों को लेकर के चलना है सरकार को, और सरकार के साथ में सभी यंत्रणा है, आरोग्य की यंत्रणा है, बड़े बड़े विद्यमान लोगों की यंत्रणा है, सबसे मशवरा करके सरकार भी उसके ताल्लुक से निर्णय लेने जा रही है। अभी चर्चा करते 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 आज तक तो उन्होंने खींचे, लेकिन रोज का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है महाराष्ट्र में भी, और इसलिए शायद वो लॉकडाउन करेंगे। और इसीलिए हमारी डिमांड है, अभी मैंने मेरे लेटर हेड के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष के लेटर पे टाइप करके भेजा हूँ, सरकार को ईमेल भी करने के लिए भेजा हूँ, तो उसकी एक एक कॉपी भी आपको दूंगा कि 5,000 रुपये सरकार सबके जो रोज खाने कमाने वाले सभी छोटे मोटे धंधे वाले जो है उनके खाते के अंदर 5,000 डाले और उनको मुफ्त अनाज 1 महीने का सरकार देवे। ये डिमांड मेरी भी और महापुर की भी है। महापुर का एक पद अलग होता है, क्योंकि कारपोरेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को, महसूल डिपार्टमेंट को ये जवाबदारी शहर की ज़्यादा संभालने की बात आती है। और मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ठीक है, ईमान है, हमारा मौत आने वाली है, मरना सभी को है, आज नहीं कल देर सवेर सबको जाना है दुनिया छोड़ के। हिम्मत से काम लेने की बात बराबर है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना चाहिए, मास्क का पालन करना चाहिए, डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए। दुनियाई तरीके से डॉक्टर्स और सरकारें, इंसान अपनी कोशिश कर लेता है, लेकिन आखिर रास्ता यही है कि वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह से दुआ मांगे ताकि बीमारी का खात्मा हो। मेरी यही डिमांड है कि लोगों को भी पालन करना चाहिए। ठीक है, अभी 2-3 दिन का चांस मिल गया, कल परसों ऐसा देखा जा रहा था कि जैसे चांदरा थे मालेगांव शहर में, लोगों ने पूरे महीने की कसर में समझता कल और परसों में और आज में शायद पूरी कर लेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि उनको चांदरात को जा करके, चांदरात के 2-4 दिन पहले कोई जाके खरीदी करना पड़ेगी। जो मैं मालूमात लिया, मैं तो भीड़ में नहीं गया, लेकिन मैंने जो समझा कि लोगों ने पूरी कसर महीने भर की खरीदी करके अपना जिम्मेदारी पार पाड़ दी। और अभी निवेदन आएगा तो आप लोगों को देगा। मैं मेरे सभी मुसलमान भाइयों को, बहनों को, हिंदू भाइयों को, उम्मते मोहम्मदिया को मैं रमज़ान महीने के, आज चांद दिखने वाला है, रमज़ान महीने की, इस मुक़द्दस महीने की सबसे पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि ये रमज़ान महीना, इस मुक़द्दस महीने के लिए हर मुसलमान 11 महीने इस महीने का इंतज़ार करता है कि ये मुक़द्दस महीना आएगा और बरकतें, नेमतें, रहमतें, आफियतें सभी कुछ लेकर ये महीना हमारे बीच आता है। मैं सभी
मुसलमान अवाम से कहना चाहती हूँ, मुस्लिम समाज के सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस मुक़द्दस महीने में सभी लोग इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। शब कद्र इस महीने में आती है, तो मैं सभी से गुजारिश करूँगी कि इतनी शिद्दत से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हों कि हमारी फरियाद से अल्लाह ताला इस वबा का ख़ात्मा कर दी और इस कोरोना बीमारी का बिल्कुल इस दुनिया से, पूरी दुनिया से इस बीमारी का ख़ात्मा कर दे। मैं सभी से कहूँगी, मुस्लिम समाज के सभी हमारे बहन भाइयों से, कि ये बीमारी, ये वबा के ख़ात्मे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम इतना गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह ताला हमारी, और इतना हम जिद करें अल्लाह से कि इस बीमारी का ख़ात्मा हो सके। 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल की मैं सभी भाइयों को मुबारकबाद देती हूँ, हिंदू भाइयों को, और गुड़ी पाड़वा की भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। हाँ, 14 अप्रैल होगी, 14 अप्रैल। अभी हमारी ओर से इस लॉकडाउन के विरोध में एक मोर्चा निकला था, शेख रशीद साहब के नेतृत्व में ये मोर्चा निकला। हमने वहाँ पर हमारी डिमांड पेश की और शेख रशीद साहब ने बिल्कुल लॉकडाउन के खिलाफ रहे और बिल्कुल बज़िद होकर उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हम जेल जाएंगे, हम जेल में बैठेंगे, लेकिन अब हमें ये लॉकडाउन कतई पसंद नहीं, कतई हम इसको अपना मंजूर नहीं कर सकते। उसका कारण ऐसा था कि हमारे शहर में शब बारात का त्यौहार आता है, वहाँ से लेकर जो हमारे शहर में रोज़गार के लिए सब लोग, गरीब से गरीब भी, कुछ गरीब तो ऐसे होते हैं कि थाले में कुछ सामान लेकर जगह जगह पर खड़े होते हैं। तो हमें उस बात की तकलीफ है, ये गाड़ियां, हाथ गाड़ियों पर जो लोग अपना कारोबार करते हैं, ये लोगों को जो तकलीफ आएगी, क्योंकि जब लॉकडाउन लग जाएगा तो ये लोगों को सबसे ज्यादा, क्योंकि वो 200-300 रुपया रोज कमाते हैं और अपने बीवी बच्चों की कफालत करते हैं। तो आज अगर लॉकडाउन, कड़क लॉकडाउन लग गया तो इन लोगों का क्या? तो इसके लिए हमने ये सारी सूरत हाल देखने के बाद हमने ये आज पत्रकार परिषद बुलाई है और हम सरकार को भी निवेदन दे रहे हैं, सरकार से भी हमने गुजारिश की है कि सबसे पहले तो लॉकडाउन का निर्णय ना लिया जाए, और अगर कोविड पेशेंट को देखते हुए, कोविड के बढ़ते हुए, कोरोना बीमारी के आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन लगाना अगर बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है, तो ये निर्णय ले कि थोड़ा सा उसमें देखिए कि अगर मतलब कुछ नियमों को अगर बैठा कर, नियमों को लागू कर अगर लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाए तो उस पर भी सरकार गौर फिक्र करे। दूसरा ये कि आज शेख रशीद साहब के नेतृत्व में ये जो हम एक सरकार को निवेदन दे रहे हैं कि इस लॉकडाउन लगेगा, तो अगर तुम ये निर्णय लेते हो तो हर मिडिल क्लास के लोगों के खाते में 5-5 हज़ार रुपया उन्होंने देना चाहिए सरकार ने, और जो हमारे राशनों में जो अनाज है वो मुफ्त गरीबों को मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है, डिमांड है। कमिश्नर, हमारे चारों कमिश्नर, मतलब फडणवीस हमारे, और जो है उपायुक्त, जो भी वो चारों हमारे वरिष्ठ अधिकारी, उन लोगों को मैंने हिदायत दी कि आप लोगों को सभी कोविड सेंटर में हाजिरी लगाना है, वहाँ पर आपको रहना है। दूसरा ये कि 21 प्रभाग में जितने हमारे 21 वो है फाइनल, वहाँ पर ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी, वहाँ पर ये लोग खुद, मतलब ये खुद निगरानी करेंगे वहाँ पर कि काम हो रहा है ठीक ढंग से कि नहीं, स्वच्छता हो रही है कि नहीं।
और हॉस्पिटल में ये चारों की निगरानी, इसलिए कोविड सेंटर में इसकी ये निगरानी करने का मतलब ये है कि वहाँ पर मरीजों को क्या क्या सुविधा है, कुछ कम है, ज़्यादा है, ये सारा निज़ाम देखने के लिए ये चारों उपायुक्त कापड़नी साहब और हमारे वो जो और 3 है सहायक आयुक्त, तो ये लोग सब लोग 4 लोग निगरानी करेंगे। ऐसा मैंने आदेश ये हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को दिए।